हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। और कुंभ राशि के लिए सितंबर 2026 का वीडियो है। जी हाँ, जो ब्रांड न्यू मंथ है, नेक्स्ट मंथ, उसका ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है आप सितंबर मंथ के लिए देखेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। और सितंबर मंथ के लिए आप इसको देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि या फिर सनसाइन से आप लोग एक्वेरियस हैं, कुंभ आपकी राशि है, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। ये वीडियो जनरल और कलेक्टिव होती हैं, पर्सनल रीडिंग की तरह से इनको लेने की भूल मत कीजिएगा, ठीक है। और जितनी चीज़ें आपको इजीली रिलेटेबल लगें उन पे ही विश्वास कीजिएगा, बाकियों को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो किसी और के लिए सत्य हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, ठीक है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप इशू, फैमिली लाइफ, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें जो भी सामने आएंगी उनको देखने की कोशिश करेंगे। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी पे भी पूरा फोकस रखेंगे। तो देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। अभी कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो खुद वक्री हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो अपने प्रभाव बढ़ा देता है। अब क्योंकि शनि जो हैं वो अपने आप में ही नेचुरल मेलेफिक हैं, तो मेलेफिक इम्पैक्ट बढ़ा दिए होंगे। और या तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं या आपके लगन के स्वामी बनते हैं, तो इस टाइम पे आपको परेशानियां अपने चरम पे होंगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका जो टॉपिक है वो है कि कुंभ राशि के साथ क्या हो रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम क्या है। बहुत बार कन्फ्यूज़न आया ना, क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और शनि के साथ में प्रॉब्लम पता क्या है कि शनि बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं। वो एक तरह की प्रॉब्लम नहीं देते हैं, वो दुनिया में जितनी तरह की प्रॉब्लम पॉसिबल है ना, वो सारी की सारी एक साथ देते हैं। आप लोगों की 7.5 भी चली हुई है और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं या फिर लगन के स्वामी बनते हैं, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। और दिसंबर का थोड़ा सा टाइम है, इसको कैसे ना कैसे करके निकालिए गाइस, क्योंकि शनि दिसंबर तक आपको जो है थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं, ठीक है। राशि के स्वामी अगर जो है वक्री हो जाए, चाहे वो आपके लगन चार्ट में हो जाए चाहे वैसे हो जाए, दिक्कत वो देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द व्हील है, द टावर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। और जिस इंसान की भी 7.5 आती है ना, उसकी रूह कांप जाती है और उसकी रूह बोलती है मुझे चाहिए जजमेंट। तो आपके 7.5 जो है ना, अभी लास्ट फेज में है, नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आपकी 7.5 नेक्स्ट ईयर ख़त्म नहीं होगी। फुली जो आप 7.5 में से बाहर निकलेंगे वो निकलेंगे 2028 में जाके, ठीक है। तो जो शनि आपको सिखाना चाह रहे हैं ना, मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि मोटा मोटा शनि अभी 2 साल जो है 7.5 आपके ऊपर रखेंगे। 1 साल आपको देखने में लग रहा है, बट आई नो दैट शनि वक्री होकर दोबारा से मीन राशि में आएंगे। फाइनली वो छोड़ेंगे 2028 में। तो अभी भी काफ़ी टाइम है जो शनि आपको सता सकते हैं। तो जो शनि आपको सिखाना चाह रहे हैं ना एक्वेरियस, वो आपको सीख लेना चाहिए। ग्रह जो भी देने आया है, परेशानी देने आया है, विपत्ति देने आया है, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा देने आया है, शनि इन्हीं के कारक है, बीमारी देने आया है, कुछ भी देने आया है ना, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। एक्सेप्टेंस, सरेंडर सबसे बड़ी बात होती है। और जिसकी आई है 7.5, जिसकी आई है शनि की दशा, उसने मांगा है जजमेंट। भाई मेरा हिसाब किताब करो, मुझे जजमेंट दो, मुझे इंसाफ दो। तो आप लोगों के साथ में काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो यहाँ पे ना किसी फॉर्म में आपको सितंबर में जजमेंट मिलेगा। लाइक आपका प्रमोशन ड्यू था, आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो इस टाइम पे हो सकता है किसी और का हो गया था, तो आप देखेंगे उनका डिमोशन होगा इस टाइम पे, या कुछ होगा, कुछ किस तरह से ना उनको भी सज़ा मिलेगी। जिनको आप चाहते हैं कि सज़ा मिले तो उनको सज़ा मिलेगी और आपकी रूह को सुकून मिलेगा। यहाँ पे रूह को सुकून मिल रहा है, क्योंकि एक्वेरियस जो होते हैं ना, एक तो शनि प्रधान लोग हैं, ऊपर से क्या होता है कि राहु भी कोलॉर्ड बनते हैं एक्वेरियस के। तो थोड़ा सा विटिनेस और थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि स्मार्टनेस, वो मकर राशि की तुलना में एक्वेरियस को ज़्यादा होती है। तो रूह को सुकून मिल रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे साथ हुआ था, अब तेरे साथ हुआ है, बदला हुआ है पूरा, ठीक है। टिट फॉर टैट भी आप सीखेंगे यहाँ पे सितंबर में ना, ज़बान भी आपकी चलेगी, सही टाइम पे सही तर्क आपको याद आएंगे। और जैसे को तैसा करना,
और जिस भाषा में सामने वाला बोलता है या समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना। अगर उसको गालियों की भाषा समझ में आती है तो आप गाली देंगे, उसको मारपीट की भाषा समझ में आती है तो मारपीट करेंगे। मतलब ये भी हो सकता है कि जजमेंट आप अपने हाथ में ही ले लेंगे, ठीक है शनिदेव तो बहुत लेट कर रहे हैं, मैं जजमेंट खुद ही करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मतलब अब जो है दबने वाली आप चीज़ नहीं है, जवाब देंगे, बराबर का देंगे। इवन कि किसी बहुत बड़े लंबे कोर्ट केस का, पेंडिंग कोर्ट केस का वर्डिक्ट भी इस टाइम पे आ सकता है जो आपके फेवर में जाए, चाहे ये प्रॉपर्टी का मामला है, डिवोर्स सेपरेशन है, कोई फ्रॉड है, चीटिंग है, आपको फ्रेम किया है आपके शत्रुओं ने, शत्रु आपके ऊपर भारी थे बहुत टाइम से। तो इस टाइम पे क्योंकि राशि के स्वामी वक्री हैं, वक्री ग्रह राहु के जैसा बिहेव करता है और राहु को लॉर्ड भी हैं यहाँ के, तो मतलब साम दाम दंड भेद, जो शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होता था और आप सीधे सीधे चलने के चक्कर में हमेशा हार जाते थे, उंगली टेढ़ी करना इस टाइम पे आप भी सीखेंगे। मोस्टली ये जजमेंट जो है ना आपके इंटरफेरेंस की वजह से आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि शत्रु जिस तरह से सोचता है, आपने भी इतने टाइम शत्रु के साथ में लड़के देख लिया है कि मुझे भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न है, डेफिनेटली कन्फ्यूज़न है, बहुत चीज़ों को लेके है, पैसे को लेके हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, लाइफ की कंडीशन को लेके हो सकता है, फ्यूचर को लेके हो सकता है, बच्चों को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। तो कोई भी जो कन्फ्यूज़न है गाइज आपका, और काफ़ी टाइम से आप लोग कन्फ्यूज़ हैं, और ख़ासकर अगर जुलाई में कोई चीज़ हुई है, अगस्त में कोई चीज़ हुई है जो कन्फ्यूज़ कर रही है, तो उसका सितंबर में आपको समाधान मिलेगा। पूरा जो रीडिंग है ना इसमें जो है ये टावर मोमेंट वगैरह ये सब हो चुका है, अब चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। एक होता है ना कि रायता अच्छे से फैल गया, हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, अब चीज़ें ईज आउट हो रही हैं, अब चीज़ें अपने ऑर्डर में आ रही हैं। केओस था, ठीक है, ख़त्म हो गया, नेस्तो नाबूद हो गई कोई चीज़, लेकिन अब दोबारा से एक ऑर्डर में आ रही है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न से आप क्लैरिटी की तरफ को बढ़ेंगे। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने सिर्फ 4 सोल ट्राइब के लिए बनाया है, वो 12 के 12 सोल ट्राइब के लिए नहीं बनाया। मीन राशि का बनाया है, कुंभ राशि का बनाया है, सिंह राशि का बनाया है और कर्क राशि का बनाया है, ठीक है, सिर्फ 4 लोगों के लिए। तो ये आपको क्लैरिटी देगा, ये जो कन्फ्यूज़न है ना वहाँ से देख के आपको क्लैरिटी आएगी, तो बहुत बढ़िया है और क्लैरिटी आ जाएगी। जीवन भी आपको क्लैरिटी देगा, और क्लैरिटी ना कहीं से लेके नहीं आने होती, क्लैरिटी सामने ही होती है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। रियलिटी ना लोगों की बिल्कुल सामने ही होती है, बट हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इतना रियलिटी देख लेंगे तो फिर उनके साथ रहेंगे कैसे, उनके साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले रहने से लगता है डर। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट हमारा माइंड करता है, ऐसे है वैसे है ऐसे, इतना ही सिंपल है। लोगों की सच्चाई ऐसा नहीं है कि हमारे सामने नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ सामने ही दिख रहा होता है, सामने वाला अपने सारे रंग दिखा रहा होता है, लेकिन जब जब वो अपने असली रंग दिखाता है, कुंभ राशि क्या करती है, नए अच्छे अच्छे रंगों से उसको पेंट कर देती है। नहीं इसका ये मतलब नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल ही प्यार ना करते हों, नहीं उनको गुस्सा आ रखा होगा, नहीं वो अपनी लाइफ में परेशान हैं, नहीं वो भी बहुत दुखी हैं, खुद ही चीज़ देखी, खुद ही निर्णय लिया, खुद ही उनके नाम का एक्सक्यूज़ दिया और दोबारा से उनको अच्छे से पेंट करके ना शोकेस करके रख लिया। लेकिन साढ़े साथी इसी को बोलते हैं कि आपके पेंट किए हुए चेहरों पे से बार बार नकाब हटाएंगे शनि, बार बार उनका जो है असली चेहरा, घिनौना चेहरा आपके सामने लाएंगे, बार बार आपके अंदर के डर। और ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो है ना, हालांकि हम सितंबर की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे ये चीज़ें बहुत इंटेंस होंगी। अगस्त में भी बहुत इंटेंस रही हैं, सितंबर में बहुत इंटेंस रहेंगी। पुराना धोखा, पुरानी चीटिंग, पुराने पार्टनर, पुराना कुछ भी लॉस इस टाइम पे दोबारा दिखेगा। मदर ने कुछ कहा था, मदर ने पार्शियलिटी की थी, कुछ आपके हिस्से की चीज़ थी जो किसी और को मिल गई थी, आपसे हमेशा काम कराया, प्रेज किसी और की, ठीक है, आपसे हमेशा काम कराया, अप्रेजल किसी और को मिला, प्रमोशन किसी और का दिया, आप हमेशा पिसते रहे, आप हमेशा बड़े बनते रहे, आपने हमेशा चीज़ों पे गिव अप किया। वो चीज़ें इस टाइम पे बिल्कुल साफ दिखेंगी, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ को जाएंगे। और देखो यहाँ पे ये जो है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि वैचारिक मतभेद हैं बहुत सारे लोगों के साथ में। तो वैचारिक मतभेद या तो दूर होंगे या वो लोग आपसे दूर होंगे, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो वैचारिक मतभेद दूर होंगे, क्लैरिटी आएगी सभी को, या फिर वो लोग आपकी लाइफ में से दूर हो जाएंगे। क्योंकि शनि कोई भी चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो आपकी सेहत के लिए, आपके काम के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ और बड़ी बेरहमी के साथ निकाल के बाहर करेंगे। इस टाइम पे आपको दर्द हो, आप चीखें, आप चिल्लाएं, लेकिन शनि नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने कभी शनि की नहीं सुनी है। ठीक है, शनि आपको 7.5 में पिछले
6.5 सालों से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आप अकेला ना रह जाऊं, बिल्कुल अकेला ना रह जाऊं, सब मुझे छोड़ देंगे या मुझे सबको छोड़ना पड़ेगा, उस डर की वजह से। पहली बार आपको डर, और जो शनि होते हैं ना, शनि की जितनी भी राशि, शनि डर के कारक है, शनि फियर के कारक है, अननोन फियर, फोमो के कारक हैं। और आपकी तो राशि के स्वामी बनते हैं या फिर लगन के, तो एक अननोन सा फियर होता है, परिवार मुझे छोड़ देगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जबकि परिवार को डरना चाहिए कि अगर आप उनको छोड़ दोगे, हो सकता है आप सोल, आपकी इनकम पूरी की पूरी परिवार को पालने में जाती हो, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, उनकी फीस आप भरते हो, उनको राशन आप भर के लेके आते हो घर पे, सब लोग आप पे डिपेंडेंट हो, आप अकेले ब्रेड विनर हो, लेकिन फिर भी डर आपको लगता है। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है कि जो डरना दूसरों को चाहिए, आप डर रहे हैं कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा आपके काम आएगा, ठीक है, ये चीखे मारते फिरेंगे, ये आपकी मिन्नतें करते फिरेंगे, हाँ, ये आपका नेम खराब कर सकते हैं, ये आपका फेम खराब कर सकते हैं, ये आपके बारे में अफवाहें उड़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और इन चीज़ों की भी एक एक्सपायरी होती है, कोई कितने दिन किसी की बुराई कर लेगा, कोई कितने दिन किसी का नेम फेम खराब करेगा, ठीक है, जो है सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो अपने इंटरनल डर, अपने कॉन्फ्लिक्ट, अपने फियर, अपने लिमिटेशंस, इन पे काम करने का टाइम है, ठीक है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट शनि कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि सितंबर में होगा, ठीक है, लेकिन आप किसी तरह से अगर चीज़ों को बचा के ले आए हैं सितंबर तक, नेगेटिविटी को, नेगेटिव रिलेशनशिप्स को, वन साइडेड रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर इस तरह के लोग की मौका परस्त हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका खून चूसते हैं, आपकी खून पसीने की कमाई खाते हैं, आपको आंख भी दिखाते हैं, आपको नीचा भी दिखाते हैं, तो ये गाज गिरेगी उनके ऊपर, गिर चुकी है। मुझे लगता है ये जुलाई में हो चुका है, क्योंकि शनि जैसे बड़े प्लैनेट जब भी वक्री होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, ठीक है, ट्रांजिट में राशि चेंज करते हैं, वो 1-2 महीने पहले भी अपना रिजल्ट दे देते हैं। तो ये तो 100% हो चुका है। फिर भी कुछ लोगों ने अगर बहुत कस के पकड़ के रखा है, डर बहुत ज़्यादा है अंदर की, छूट ना जाए, टूट ना जाए, उनका सितंबर में टूटेगा 100%। ये आपका भ्रम टूटेगा, चीज़ों में कोई दम नहीं है, लोग आपका खाते हैं, ठीक है, आपके बारे में बकवास करते हैं, आपके बारे में बुरी बातें कहते हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, और मुंह पे ही बोलना सबसे अच्छा रहता है। ये आपका परिवार है, ये आपके खून के रिश्ते हैं, ये कोई बीवी का परिवार नहीं है, ये कोई हस्बैंड का परिवार नहीं है, ये आपके माता पिता हैं, ये आपके सिबलिंग हैं, ठीक है, ये आपके दोस्त हैं। इसमें पार्टनर का कोई रोल है ही नहीं, इसमें आपको अपनों की सच्चाई पता चल रही है, और फाइनली इतनी बुरी तरीके से पता चल रही है कि अब आपको मरता क्या ना करता छोड़ना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं मरता क्या ना करता, ऑप्शन ही नहीं था, छोड़ना ही पड़ा, टूट ही गया, रिश्ता खत्म ही हो गया, बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई है, ठीक है। इतना सामने वाले ने अपना घिनौना चेहरा इस टाइम पे दिखाया है, या हम कहें कि शनि ने दिखाया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, जो जा रहा है जाने दो। शनि किसी भी अच्छी चीज़ को आपकी लाइफ में से नहीं जाने देंगे, और किसी भी खराब चीज़ को आपकी लाइफ में रहने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने बताया है कि 7.5 अगले साल ख़त्म नहीं हो रही है, उससे अगले साल ख़त्म हो रही है। हालांकि जब भी 7.5 में शनि कुछ भी करेंगे, ट्रांजिट चेंज करेंगे, रेट्रो होंगे, आगे पीछे मूव करेंगे, स्टेशनरी होंगे, हर चीज़ की मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी 7.5 चल रही है, क्योंकि उनकी तकलीफ सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। यहाँ पे ना कोई नया अपॉर्चुनिटी आना, कोई पैसा आना, कहीं से पैसे का कोई रिसोर्स बनना, सितंबर में रुकी हुई सैलरी आना, कुछ बोनस आपके बन रहे हैं, कुछ इंसेंटिव आपका बन रहा है, मिल नहीं रहा था, रुका हुआ था, तो वो होगा। कुछ लोगों की तो सैलरी रुकी हुई है, तो रुकी हुई सैलरी यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे फाइनेंसेस के इम्प्रूवमेंट का, अलग से कोई फाइनेंशियल चीज़ सीख लेना, या 4 पैसे का कोई और जुगाड़ कर लेना, जो मेन स्ट्रीम आपका करियर है उसके अलावा कुछ ना कुछ नया सीखना, कोई स्किल सीखना, और उसके साथ में इंसेंटिव बेस्ड काम करना कि जितना काम किया उतना पैसा मिल गया। फ्रेंचाइजी का कोई काम पकड़ लेना, पार्टनरशिप का कोई काम पकड़ लेना, छोटा काम, लेकिन जिससे इनकम जो है आपकी स्टेशनरी से आती रहेगी। तो सितंबर में ये अपॉर्चुनिटी भी आपको पैसे के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं से मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, डाई हार्ड कंपटीशन, और आपके पास तो डाई हार्ड कंपटीशन है। अगर आप सोचने में टाइम लगाएंगे, क्योंकि एक्वेरियस की राशि के स्वामी शनि बनते हैं, तो सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं। शनि को आप ऐसे समझो कि एक बुजुर्ग इंसान है। बुजुर्ग इंसान क्या होता है, वो हर चीज़ से डरता है। उसको आप कुछ भी कह दो, कितनी पॉजिटिव चीज़ कह दो, वो आपको डराएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, वो आपको हमेशा डार्कर साइड दिखाएगा। अरे नहीं, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। अरे भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा टाइम गया अब, ठीक है। उस टाइम पे तुमने जॉब की है 30-40 साल, एक
अगर की है तो। और अभी 30-40 साल में तो 30-40 जॉब चेंज करनी पड़ रही है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दुनिया चल ही नहीं रही है, तो कैसे माने तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है डरा हुआ, ठीक है, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने वाला, हर चीज़ से घबराने वाला, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपकी साइकी में भी है, बीइंग एन एक्वेरियस। तो यहाँ पे डाई हार्ड कॉम्पिटिशन है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनों के ही सिर पे पैर रख के जाना पड़ेगा, जो कि आप जाएंगे, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो वो राहु की तरह बिहेव करते हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है ना, तो वो राहु की तरह बिहेव करता है। तो कौन राहु की तरह बिहेव करेगा? एक्वेरियस करेंगे, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी के सिर पे पैर रख के, टिट फॉर टैट करके, साम दाम दंड भेद करके, कोई राजनीति करके, कोई रणनीति करके जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कूटनीति करके, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है। जो चीज़ चाहिए उसको हासिल ही करना है। ये लव लाइफ में भी कुछ हो सकता है, कोई पार्टनर आपने अचीव करना हो, ये कोई रैंक हासिल करना हो सकता है, ये कोई पद प्राप्ति हो सकती है, कुर्सी हासिल करना है, पोजीशन हासिल करना है, बट हासिल करने का एनर्जी है और प्लान बी नहीं है। और लाइफ में प्लान बी होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी लाइफ में प्लान बी नहीं है, मुझे होता है कि प्लान ए ही सक्सेसफुल करके दिखाना है, जो मर्जी हो जाए। तो इसी एनर्जी में आप लोग हैं। और जिनके राहु बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो इस तरह से बात करते हैं कि प्लान बी है ही नहीं, प्लान बी लेके ही नहीं चले हैं, सोचा ही नहीं है, प्लान ए को ही कामयाब करना है। राहु क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शनि खुद राहु की तरह से बिहेव कर रहे हैं, और शनिवत राहु बोलते हैं हमेशा, शनिवत राहु। तो राहु जो होता है वो शनि का भी एक्सट्रीम वर्जन है। तो यहाँ पे आपके अंदर राहु प्रधान लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनको इसकी एनर्जी समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। जब भी आप लोगों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपका राहु वाला दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और सामने वाला हैरान होगा कि ये शनि देखा था हमने तो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा, अभी इसके ऊपर मतलब ये कौन सा ही इसका स्वरूप आ गया है, कौन सा ही रूप आ गया है। तो जब जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, चैलेंज आएगा, ये टावर ब्रेकिंग मोमेंट होगा, लोग अपनी औकात दिखाएंगे, उस टाइम पे फिर राहु उन चीज़ों को डील करेगा। तो कभी भी डरना नहीं है। इनोवेशन की राशि है एक्वेरियस, कुछ भी नया जीवन में बड़ा करना, ग्लोबल लेवल पे बड़ा करना। जितना भी एआई है, चैट जीपीटी है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, सब एक्वेरियस ही लेके आए हैं। अगर आप उनके हॉरोस्कोप भी चेक करेंगे, जो लोग इन तरह की चीज़ों को लेके आए हैं, एआई एंड ऑल, वो सब जो है एक्वेरियस प्रधान लोग होंगे या फिर राहु प्रधान लोग होंगे। तो बहुत अच्छा है, क्लेम करते रहिए। भाई आपको जजमेंट चाहिए है तो आप जजमेंट करिए, ठीक है। आपको कंपटीशन विन करना है तो आप कंपटीशन के बारे में लिखिए, ठीक है। आपको चीज़ें ख़त्म करनी है तो आप टावर लिखिए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए है तो अपॉर्चुनिटी लिखें, जो कि भर भर के आने वाली है। पैसे का लाभ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई भी अचानक से होने वाला धन लाभ, ठीक है। और राहु अचानक ही चीज़ें देता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वैसे भी चीज़ें अचानक ही होती हैं, जिस तरह से आपने प्लान किया होता है उस हिसाब से नहीं होता है। भगवान का प्लान कुछ और ही होता है आप लोगों के लिए, और रास्ता बदल जाता है। और जिसे बोलते हैं ना कि एकदम से ही हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। कि कोर्ट केस अपने स्लो पेस पे चल रहा था, फिर आपने कुछ ऐसी जानकारी वहाँ पे जाके दे दी, कुछ इस तरह की चीज़ें कर दी कि वहाँ पे रुख ही बदल गया, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिकल फिगर हैं, पॉलिटिक्स में आप कुछ हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, या पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, एक्वेरियस के साथ में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। और बेचारे वो इंसान हैं जो बड़े आराम से अपने साथ पॉलिटिक्स होने देते हैं, और 4 लोगों का काम भी करते हैं, प्रमोशन भी किसी और को मिलता है, ताली भी बजाते हैं साइड में खड़े होके। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी जो है आपकी लाइफ को जो डील कर रहा है वो राहु कर रहा है, और ये दुनिया राहु की है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का खत्म हो रहा है। मनी के साथ स्ट्रगल आप लोगों का खत्म हो रहा है, ये मनी का स्ट्रगल भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को लेके, इनकम को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंसेस को लेके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ चैलेंज, स्टकनेस। तो स्टक फाइनेंसेस भी कहीं पे हैं, या आपने सिंपली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ, काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट बढ़ नहीं रहा है। तो अभी आप देखना, सितंबर में भी बढ़ेगा, अक्टूबर में भी बढ़ेगा, नवंबर में भी बढ़ेगा। दिसंबर से पहले पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद में फिर धड़ाम गिरने वाला है, फिर काफ़ी टाइम तक नहीं उठेगा। तो अगर पैसे की ज़रूरत है और लाखों फंसे हुए हैं वहाँ पे, और सिर्फ इस उम्मीद में आप है कि थोड़ा सा तो ऊपर जाए, जितना मैंने डाला था उससे मुझे कुछ तो ऊपर बढ़ के पैसा मिले, तो ये 3 महीने हैं, इसमें मार्केट पे एक पैनी नज़र रखिएगा, ठीक है। और वहाँ से बहुत फ़ायदा आ सकता है इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस के कोर्ट केसेस भी इस टाइम पे ख़त्म हो सकते हैं, आपके हिस्से की चीज़ें आपको खुद मिलेगी। सौभाग्य है यहाँ पे, सौभाग्य देने वाली कोई स्त्री भी जीवन में आ सकती है, ठीक है। सौभाग्यशाली आप बनेंगे सौभाग्य से, स्त्री के सौभाग्य से। यहाँ पे भी स्त्री है, यहाँ पे भी स्त्री है, और यहाँ पे भी स्त्री है,
यहाँ पे भी स्त्री है, तो पैसा जहाँ से भी आ रहा है, कुछ भी अच्छी चीज़ें जहाँ से आ रही हैं तो किसी लेडी की ब्लेसिंग से आ रही हैं। वाइफ हो सकती हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, कुछ लोगों के केस में उनकी मदर भी हो सकती हैं। मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है, सासू माँ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सासू माँ की ब्लेसिंग से या उनके दिए हुए पैसे से, उनके दिए हुए गहने से आप अपना घर खरीद पाएँ। क्योंकि देखो यहाँ पे घर की डील फाइनल हुई है, घर बन रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स हैं व्हील की फॉर्म में। यहाँ पे अगर जैसे कि घर लेना है, एक प्रॉपर्टी बेचनी है, वो बिक नहीं रही है, दूसरी खरीदी नहीं जा रही है, तो उसमें कोई ना कोई हेल्प करेगा आपकी, कोई फेमिनिन एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। जैसे लेडीज़ बहुत बार हेल्प करती हैं हस्बैंड की कि ये गहने हैं, इनको हम वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उसको, कुछ बोलते तो हैं उसको, मॉर्टगेज कर लेते हैं, या इनके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। उस तरह से कोई ना कोई हेल्प कर देगा किसी ना किसी तरह से, कोई लेडी आपके पास में ना। तो लेडी लक से चीज़ें होंगी यहाँ पे बहुत सारी। और घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर संवारना, घर की रेनोवेशन कराना, और जो प्रॉपर्टी भी मिलेगी उसको बेच के, उसको रेनोवेट करके, रेंट आउट करके भी कुछ ना कुछ अच्छा किया जा सकता है। बट पैसे की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे आ ही रही है, और बहुत लंबे पचड़ों से आप जो है सितंबर में बाहर निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी रिश्तों की बात भी आगे बढ़ सकती है, और दूसरी शादी का भी एनर्जी यहाँ पे है। और जो लोग किसी वजह से अलग रह रहे हैं, लाइक जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से, बच्चों की एजुकेशन की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से, आपसी मतभेद की वजह से, उनकी वो सब चीज़ें सोल्व होंगी। और अगेन जो है अंडर वन रूफ आने का एनर्जी है कि हाँ साथ में रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, खुशहाली से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। तो रीयूनियन के, रिकन्सिलेशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपकी लाइफ में पुराने लोग, पुराने मित्र, महिला मित्र, इस तरह के लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको छोड़ के भाग गए थे, अगर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करें तो उनके लिए बिल्कुल नो है। शादी के रिश्ते अलग होते हैं, उसमें परिवार इन्वॉल्व होता है, उसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसको हर कीमत पे बचाना चाहिए। लेकिन इस तरह के फालतू के लोग अगर फालतूगिरी करने के लिए, बार बार आपका हार्ट ब्रेक करने के लिए, बार बार आपसे पैसा लेने के लिए लोग आ सकते हैं आपके जीवन में ना। सितंबर में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं, जैसे ही आपको प्रॉपर्टी मिले तो जब होता है ना कि गांव बसा नहीं मंगते पहले आगे, तो मांगने वाला कोई आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है इस इंसान ने पहले भी आपसे पैसा लेके आपको चूना लगाया हो, आपको ब्लॉक व्लॉक कर दिया हो, दोबारा से आपसे कुछ ना कुछ मांगने, कुछ लेने ही आएगा, जो कुछ भी आएगा पुराना। तो ब्लॉक कीजिएगा, बात मत कीजिएगा, बाउंड्रीज बनाइएगा। या अगर वो 1 लाख मांग रहा है तो उसको 5,000 दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई मेरे पास 1 लाख नहीं है लेकिन मैं 5,000 दे सकता हूँ, और ये 5,000 दे के ना मैं भूल रहा हूँ, तू भी भूल जा, मुझे वापस भी नहीं चाहिए। वो ना मतलब कूदता हुआ चला जाएगा, खुश हो गए बिल्कुल कि हाँ बहुत मज़ा आ गया। और अगर आप उसको लाख देंगे तो लाख जाएंगे, 5,000 कह के देंगे तो 5,000 ही जाएंगे, खुश भी रहेगा, आप भी पीस ऑफ माइंड में रहेंगे। क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं कि होंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ट्रांसफ़र होना, दूर देश जाना, एजुकेशन के लिए बाहर जाना, घर छोड़ के दूर जाना, एड्रेस चेंज होना, घर नया ले लेना, एक्सपेंशन है किसी भी तरह का, 2 से 3 हो जाना, घर में बेबी आ सकता है, शादियां हो सकती हैं, घर में एक नया फैमिली मेम्बर एडिशन हो सकता है, चाहे शादी होके आए, शादी होके आपका एड्रेस चेंज हो सकता है, शादी होके आप दूर देश जा सकते हैं। बट अपने घर से दूर जाने का एनर्जी है और अपने घर वापस आने का भी एनर्जी है। जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग अलग अलग रह रहे हैं, एजुकेशन की वजह से, बच्चों की एजुकेशन की वजह से, ट्रांसफ़र, नौकरी, करियर की वजह से, या नाराज़गी की वजह से। तो वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दोबारा अपने घर भी तो आएंगे। तो बेसिकली लोकेशन का चेंज है, यहाँ पे एक्सपेंशन है, घर भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, घर में 1-2 कमरा आप बना सकते हैं, बेडरूम बड़ा कर सकते हैं, बेडरूम में कुछ कर सकते हैं, एडिशन किसी भी तरह का, कुछ भी, घर को एक्सपेंड करना, जीवन को एक्सपेंड करना, प्रमोशन मिलना, और दूर देश घूमना, वो भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपेंड करता है। क्योंकि कुएं का मेंढक जो है वो समझता है कि कुआं ही सब कुछ है, जबकि समुंदर उसने देखा नहीं होता है। तो समुद्री रास्तों से जाना, समुंदर को एक्सप्लोर करना, फॉरेन कंट्री में जाना, कुछ लोग फॉरेन कंट्री से वापस भी आएंगे। और आने वाले टाइम में ये ट्रेंड बढ़ेगा, क्योंकि जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली हैं। और आगे आगे आने वाले समय में जो देश अभी बहुत डेवलप्ड लग रहे हैं, जिनकी पोजीशन आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो बबल बर्स्ट होंगे और इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी बहुत डाउन आएगी। तो वहाँ पे नौकरी की मारोमार इतनी ज़्यादा होने वाली है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो रिवोल्ट करेगी कि हमें नौकरी मिल नहीं रही है, और ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं, इन लोगों को नौकरी क्यों मिल रही है, तो भगाओ इनको।
तो ये चीज़ भी होगी, ये एक ट्रेंड आप सब जगह देखेंगे, इसमें कंट्री का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी कम हो जाने वाली है उन कंट्रीज़ में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए भी ये चीज़ है यहाँ पे। और ओके, पहले अब मैंने उठा लिया है इनको, मैं इनको निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे पहले दूसरा डेक लेना था, कोई बात नहीं, उससे भी ले लेते हैं। सप्रेशन है, हाँ मुझे इस कार्ड की याद आई थी, पता है, जब मैं रीडिंग कर रही थी और मैंने सोचा था कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, जिस तरह का एनर्जी है ना, मुझे पता था ये वाला कार्ड ज़रूर ही आएगा। तो जो आप कहते हैं ना कि इतना सटीक विश्लेषण कैसे हो जाता है, ट्रांजिट का विश्लेषण आप कैसे कर देते हैं कार्ड से, वो मेरी एनर्जी कनेक्टेड है आपके साथ में, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही कार्ड आते हैं। तो चाहे आप टैरो से करें, न्यूमरोलॉजी से करें, एस्ट्रोलॉजी से करें, चाहे वास्तु की कोई बात बताएं, बेसिकली तो एनर्जी पकड़ने की बात है ना। तो देखो यहाँ पे ना ये वाले कार्ड की मुझे याद आई थी जब ये मैंने सब कुछ पढ़ा था, क्योंकि इसकी एनर्जी थी यहाँ पे। बहुत सारे आस्तीन के सांप हैं आपके आसपास, इन आस्तीन के सांपों को छोड़ने में आपको डर लगता है, लेकिन जिस दिन इनका घिनौना चेहरा, अभी तो आपने इनका ये चेहरा देखा है, सोचा है, इन्होंने भी आपको अपना यही चेहरा दिखाया है, जिस दिन आपको इनका ये घिनौना चेहरा दिखाई दे जाएगा ना, तो माय डियर सोल ट्राइब, रिश्ते छूटते नहीं हैं, मतलब छोड़ने नहीं पड़ते हैं, वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं, अभी डर समाया हुआ है मन में बहुत ज़्यादा। तो ये पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ में, आप वो सोल ट्राइब हैं जो घर में भी खूब पॉलिटिक्स होती है, वर्क प्लेस पे भी खूब पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये इंसान इस पॉलिटिक्स के साथ साथ ना धीरे धीरे इतना अकस्टम्ड हो जाता है कि फिर जब एक्वेरियस पॉलिटिक्स करने पे आते हैं ना, तो ये लोग ना, मतलब इनका कहीं मिलता नहीं है नामो निशान। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर में कुछ इस तरह की ही चीज़ें हैं कि आप भी इनको इनकी मेडिसिन का टेस्ट देने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ इमोशंस जितना भी आपने किया है 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है, कोई चीटिंग हुई है आपके साथ में, फ्रॉड हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, कोई भी धीरे धीरे करके जो आपको चीट कर रहे हैं, तो वो सेपरेशन ऑफ इमोशन निकलेगा। सितंबर में भी निकल सकता है, मुझे लग रहा है कि जुलाई या अगस्त में निकल चुका होगा, बट अगर नहीं निकला है तो सितंबर में भी निकल सकता है। निकलने दीजिएगा, एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा होता है तो होने दीजिए, चाहे वर्क प्लेस पे चाहे घर में, उसी के बाद लोग तमीज़ में आएंगे। फुल है यहाँ पे, जीरो से कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी में खासकर ना जीरो से चीज़ें शुरू हो रही हैं। आप लोगों के ना वो रंग देखना शुरू कर रहे हैं जो असल में वो हैं। आप दुनिया को उस तरह से देखना शुरू कर रहे हैं जैसी दुनिया है, उसमें आप अपने रंग भरना बंद कर रहे हैं, उसमें आप अपने डर की वजह से चीज़ों को छोड़ रहे हैं। अब आप उस वाले मोड में आ गए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। शनि ने आपको इतना मजबूत तो कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करना, जगह चेंज होना, करियर चेंज होना, कुछ लोगों का तो प्रोफेशन चेंज होने वाला है, जॉब चेंज होना, किसी भी तरह से जीवन में एक न्यूनेस आ जाना कि बिल्कुल ही जीरो से शुरू किया है, पुराना बही खाता हमने बंद कर दिया। बही खाते के कारक भी शनि होते हैं, कर्म के कारक, काल के कारक। तो समय को अगर बदलेंगे ना तो वो शनि बदलेंगे, और शनि बदल रहे हैं समय को, ठीक है। तो नई शुरुआत होना, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होना, न्यू स्टैब्लिशमेंट होना, न्यू रिलेशनशिप आना, आपका एक नया वर्जन, बिल्कुल ही ऑथेंटिक सेल्फ भी इस टाइम पे धीरे धीरे निखर के आ रहा है। हार्मनी है आपके अंदर, बाहर बहुत केओस है, अंदर आप शांत हैं, क्योंकि और आप मंद मंद मुस्कुराते भी हैं सामने वाले की चालाकियों को देख के, सामने वाले के धूर्तपने को देख के कि भाई तुम कैसे हो, क्या हो। समटाइम्स जो है ये चीज़ भी सामने आपके आएगी कि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं और आप उनको छोड़ नहीं रहे हैं, और जब तक आप उनको छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये भी आपको समझ आएगा। आपके हार्ट चक्र की हीलिंग होगी, आप हीलिंग ले भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और बॉडी माइंड हीलिंग और इंस्पिरेशनल जो टीचर गुरु होते हैं, ओकल्ट प्रैक्टिशनर, काउंसलर, इस तरह के फील्ड में भी जा सकते हैं, इनको भी एक्सप्लोर करेंगे। पहले ये शौकियाना होगा, पहले ये अपनी हेल्प के लिए होगा, बाद में ये प्रोफेशनल उसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट की हीलिंग होना, आज्ञा चक्र की हीलिंग होना, आज्ञा चक्र की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट की हीलिंग की तो हम सब बात करते हैं, आज्ञा चक्र, आप ना इस वाले चक्र से जो माथे के बीच में होता है आज्ञा चक्र, वहाँ से आज्ञा लेते हैं। आपको कंट्रोल करना बहुत इजी है अगर आपका आज्ञा चक्र वीक है। आपका आज्ञा चक्र वीक था, लेकिन थपेड़े खा खा के आपका आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग हुआ है। इस टाइम पे आप कन्फ्रंट करेंगे। ये नहीं है कि मदर ने कुछ कह दिया, आप देखेंगे गलत कह रही है, गलत कह रही है तो मानेंगे नहीं। ये एक निशानी होती है आज्ञा चक्र के स्ट्रॉन्ग होने की।
ठीक बात कह रही है मदर तो मान भी लेंगे, ठीक बात आप किसी ऐसे इंसान की भी मान लेंगे जो रिश्ते में आपका कुछ भी ना लगता हो, गलत बात आप किसी ऐसे इंसान की भी नहीं मानेंगे जो आपकी जान था, जिसमें आपके प्राण बसते थे। जैसे कि मदर के साथ में एक्वेरियस को बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट होता है, और उतना ही मदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव मिलती है, यानी कि फ़ायदा उठाने वाली मिलती है। पर्सन टू पर्सन ये एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितनी मैंने बातें की हैं, जितना मैंने देखा है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना डेटा मेरे पास में है, ये डेटा के भी हाथ पे मैं बोलती हूँ, मुझे पर्सनली किसी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है किसी एक का रिश्ता बहुत अच्छा भी हो, ठीक है, लेकिन मोस्टली रिश्ते जो हैं वहीं से ही गड़बड़ होती है। तो आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होगा। जिस इंसान का आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसे कोई दबा नहीं सकता, उससे कोई अपनी बात नहीं बनवा सकता। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर कहीं स्टक हो गए हैं और पूरी हिम्मत लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ द टाइम टू गिव इट अप। उसको छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि भगवान आपको उससे सुंदर, उससे कुछ बेहतर देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे कि कोर्ट केसेस हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे सालों साल लग रहे हैं। मैंने बोला जजमेंट यहाँ पे आएगा, आपकी ही तड़कम से आएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी है, अगर ये केस चलता है 20 साल के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती भी है, फिर क्या फ़ायदा है, मुझे तो अब घर बनाना है, मुझे तो अब कुछ करना है, इस पैसे को मुझे तो अब इस्तेमाल करना है। तो अपनी तिकड़म लगा के, अपनी बुद्धि लगा के चीज़ों का सोल्यूशन आप कहेंगे कॉम्प्रोमाइज़ सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चीज़ सही टाइम पर मिलनी चाहिए ना, क्योंकि झगड़े झमेले के बाद में क्या होगा, चीज़ 10 साल बाद मिल रही है, 20 साल बाद मिल रही है, उसके बाद तो आपके बच्चों को उसका फ़ायदा होगा, आपको थोड़े ही ना। तो ये राहु वाली बुद्धि चलनी शुरू होगी यहाँ पे, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। राहु ही कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, शनि तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं, ठीक है। वो तो शनि 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 खींचता ही चला जाएगा चीज़ों को, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़े लोगों को बिलोंग करते हैं शनि, ठीक है। दुख दर्द पीड़ा जीवन में लाता रहेगा, तो उसमें से निकालने की जो विटिनेस होती है, जो बुद्धि होती है राहु वाली, वो इस टाइम पे बहुत मुझे लग रही है कि प्रबल हो गई है। बहुत बढ़िया बात है। और लाइफ में चेंजेस जब भी आएंगे जब आप बिलीव करना सीखेंगे। यूनिवर्स तो पकड़ पकड़ के चीज़ें, चेहरे, लोग आपके सामने ला देगा कि ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे, सुनेंगे नहीं, अपने कान में उंगली डाल लेंगे, ठीक है, तो फिर चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी। और फिर आप ये सवाल मत पूछिएगा कि 7.5 के बाद जीवन बेहतर क्यों नहीं हुआ। नहीं होगा, क्योंकि शनि कहते हैं कि भाई 7.5 साल में अगर तुम लेसन नहीं सीखे हो तो अब मैं पूरा जीवन लेसन सिखाऊंगा, लेकिन लेसन मैं सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क फॉर दी हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्प मांगना, हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। हेल्प जितनी मर्जी करा लो, खुद को ख़त्म करके भी दूसरे की हेल्प कर देंगे, बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत बड़े समाज के हिस्से की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हेल्प मांगना बहुत दुस्तर लगता है इनको। तो दिस इज़ द टाइम कि आपको परमात्मा से हेल्प मांगनी पड़ेगी। मांगिए, परमात्मा दोनों हाथों से आपकी हेल्प करने को तैयार है। एंजल्स आपके पास हैं, आपके पास में आपके स्पिरिट गाइड हैं, आपके पास में आपके एंसेस्टर्स का बहुत बल है। तो आप एक बार हेल्प मांग के तो देखिए। और हम चिल्ला भी रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं, भगवान को दिख नहीं रहा है, भगवान हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है भगवान के साथ कि जब तक मैं हेल्प नहीं मांगूंगा तुम मेरी हेल्प मत करना। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ह्यूमंस का कॉन्ट्रैक्ट है भगवान के साथ में, कि मुझे फ्री विल से डिसीजन लेने हैं, मुझे खुद गिरना है, खुद उठना है, खुद खड़े होना है, लेकिन जब मैं तुम्हें पुकारूं, जब कोई चीज़ मुझसे ना हो तो मेरी हेल्प कर भी देना। तो अभी क्या है कि आप हेल्प मांगते ही नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम ही यही है। तो हेल्प मांगना सीखिए, सरेंडर लेके आइए, झुकना सीखिए। ये समझिए कि लाइफ में रायता इतना फैला हुआ है कि आप अकेले नहीं समेट पाएंगे, क्योंकि ये रायता इस जीवन का नहीं है, ये पुनर्जन्म से भी बहुत कुछ आया है, ये प्रारब्ध से भी आया है, ये दूसरे रिलन से भी आया है। जरूरी नहीं है जो चीज़ें इस जीवन में खराब लग रही हैं आपको वो इसी जीवन में बनी हो वो सकता है बहुत बहुत पुराने टाइम से आई हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें हो जाएंगी ईजिली अगर आप भगवान से हेल्प मांगते हैं। यहाँ पे ना एक्वेरियस के लिए ये ब्रेसलेट होते हैं, ओके दोनों मिलेंगे। ये होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, बहुत प्यारा सा वॉयलेट सा ब्रेसलेट होता है, ये भी आपको बहुत सूट करता है। और ये होता है लेपिस लजुली का ब्रेसलेट, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपको जो अपील करे आप वो पहन लीजिए, या दोनों अपील कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों पहन लीजिएगा। बेसिकली दोनों ही एक्वेरियस के लिए होते हैं, शनि के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है, साधनाओं में ज़्यादा है, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी एज जो है 60+ है तो ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आप अपने 40s में हैं, 50s में हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, कुछ नया काम, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये वाला ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा। बेसिकली आपको दोनों में से कोई एक पहनना चाहिए। 7.5 में भी और इन जनरल लॉन्ग लाइफ भी आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं।
ये बहुत अच्छा होता है। ये भगवान हनुमान के लिए होता है। शनि की एनर्जीज़ को कंट्रोल जो है भगवान हनुमान ही कर सकते हैं, और शनि क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये महालक्ष्मी जी, हनुमान जी और शनि भगवान का ब्रेसलेट होता है। यानी कि शनि की एनर्जीज़ को अगर लक्ष्मी जी की एनर्जीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि मेहनत से पैसा कमाना है, क्योंकि देखो एक्वेरियस है तो मेहनत तो लगेगी, बैठे बैठे कभी कुछ नहीं आएगा आप लोगों के लिए, लेकिन इसको पहनने से इतना हो जाएगा कि मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसको आपको ज़रूर पहनना चाहिए, और अगर पहनना ही है तो दिस इज़ द टाइम कि इस टाइम पे पहन लीजिए। रुद्राक्ष के लिए, ब्रेसलेट के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं, तीनों ही चीज़ों के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड है, मोबाइल नंबर, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है इसको क्लेम करने के लिए या तो यस लिखें, या लिखें आई क्लेम दिस एनर्जीज़, या आप थैंक यू बोल सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हार्मनी, अगर आप लाइफ में हार्मनी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइफ में क्लैरिटी तो क्लैरिटी लिखिए। अगर आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी लिखिए। अगर आप लाइफ में जजमेंट ही चाहते हैं, आप बहुत त्रस्त हैं, तो जजमेंट लिखिएगा, पर कुछ ना कुछ लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, हाइप भी कीजिए, बाकियों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।